Hello dears, let we start experiment number 4. In this experiment, we will study about the functioning of window room air conditioner. So, a room air conditioner is a compact air conditioner unit which can be placed in a particular room for its air conditioning. The room may be an office, a residential room such as bedroom, living room, etc. The window type units are air cooled and are mounted in a window or wall of room to be air conditioned. They do not need any duct work. It has a complete refrigeration plant, means compressor, condenser, refrigerant valves and evaporator coils. The units are also provided with thermostat control and filtering equipment. मीन्स जो रूम एयर कंडीशनर होता है इट इज़ माउंटेड ऑन द वॉल ऑफ द रूम, मीन्स जिस रूम को आप एयर कंडीशन करना चाहते हैं, कूल करना चाहते हैं, तो उसकी किसी भी एक दीवार पर मीन्स हम इसको लगा देते हैं. तो इट इज़ ए असेंबली ऑफ यूनिट. जो एयर कंडीशनर होता है ये यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स लगी होती है, जैसे कि कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, रेफ्रिजरेंट मीन्स कौन सा हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, वॉल्व लगा होते हैं और इवेपोरेटर कोइल्स लगी होती है. इन विंडो रूम एयर कंडीशनर के अंदर हमें कोई किसी तरह की डक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए विंडो एयर कंडीशनर सच है, जैसे कि सिस्टम असेंबली है, इसके अंदर होते हैं इवेपोरेटर हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गया, कंडेंसर हो गया, स्ट्रेनर हो गया और कंप्रेसर हो गया. दूसरा अपने पास है असेंबली मोटर फैन एंड ब्लोवर असेंबली. इसमें फैन लगा होता है, ब्लोवर मोटर लगी होती है, मोटर माउंटिंग ब्रैकेट्स लगे होते हैं. और फिर अगला कंपोनेंट असेंबली है कैबिनेट एंड ग्रिल असेंबली, मीन्स कैबिनेट होता है इसमें और ग्रिल लगी होती हैं. अगला है अपने पास स्विच बोर्ड पैनल, जैसे कि सेलेक्टर स्विच होते हैं, रिले होते हैं, थर्मोस्टेट होते हैं, फैन मोटर, कैपेसिटर वगैरह होते हैं. तो दीज आर द सम कंपोनेंट विच आर यूज इन room air conditioner. So first of all we will discuss about the working. This is the schematic layout of a window air conditioner. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडेंसर, यहाँ पर आपके पास कंडेंसर लगा होता है जो कि हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, और जो कूल एयर है यहाँ पर एक फैन लगा होता है जो कि कूल एयर को अपने पास सक करेगा, एंटर करेगा. दैट इज़ द ब्लोअर हो गया. और ये हमारे पास क्या हो गया, इवेपोरेटर डक्ट सिस्टम हो गया. ये यहाँ पर अपने पास ग्रिल्स लगी होती हैं अपने पास, ठीक है, फिल्टर लगा होता है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द वर्किंग ऑफ द विंडो air conditioner. The cool and low pressure vapor refrigerant is drawn from the evaporator to the compressor and it is compressed to high pressure and temperature generally. मीन्स जो कंप्रेसर होता है वो जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम एक रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे जिसको कि पहले हम कंप्रेसर के पास भेजेंगे, वो इसको कंप्रेस करेगा टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर. इन दिस रेफ्रिजरेंट द फ्रियोन R12 और R22, ये इनको एज ए ये रेफ्रिजरेंट के नाम है, इनको हम यूज़ करते हैं. लेकिन आजकल हम फ्रियोन को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो फ्रियोन होता है R12 इट कंटेन्स CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है. तो इसकी जगह हम जैसे कि R134A रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं. तो दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर गैस एंटर्स द कंडेंसर, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में है, लेकिन जब वो कंप्रेसर में एंटर करेगा तो यहाँ पर वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. उसके बाद जो ये रेफ्रिजरेंट होगा इन द गैसेस फॉर्म के अंदर, वो अब कंडेंसर के अंदर एंटर करेगा. द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर गैस रन्स थ्रू ए सेट ऑफ कोइल्स सो इट कैन डिसिपेट इट्स हीट एंड इट कंडेंस इनटू ए लिक्विड. तो कंडेंसर के अंदर क्या होगा कि अपनी हीट को एक्सट्रैक्ट कर देगा, और जो रेफ्रिजरेंट जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था अब वो अगेन किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. नाउ दिस लिक्विड पास थ्रू ए कैपिलरी एंड देन फ्लो थ्रू द इवेपोरेटर. कैपिलरी होगा जहाँ पर इसका प्रेशर ड्रॉप होगा, आफ्टर दैट हम इस रेफ्रिजरेंट को पास कराएंगे बाय द इवेपोरेटर. तो एज रेफ्रिजरेंट कम्स आउट ऑफ द कैपिलरी इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल्स, इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. एंड दिस लो टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस रन्स थ्रू ए सेट ऑफ कोइल्स दैट अलाउ द गैस
टू एब्जॉर्ब हीट एंड कूल डाउन द एयर इनसाइड द बिल्डिंग। और जो इनसाइड जो एयर है उस एयर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से जो ठंडी एयर है उसे अपने पास ड्रोन कर देगा। द कंप्रेसर ड्रोन दिस लो प्रेशर वेपर एंड साइकिल इज रिपीटेड। और हम इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। मोस्ट एयर कंडीशनर ऑल्सो फंक्शंस एज डिह्यूमिडिफायर। कहते हैं ना कि जैसे कि बरसात का दिन होता है तो चिपचिपापन होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफाई। तो डिह्यूमिडिफायर मीन्स उस कूल एंड ड्राई एयर, कूल एंड ड्राई एयर। जो डिह्यूमिडिफायर है इसका मतलब है कि कूल एंड ड्राई एयर को एंटर कराना। दे टेक्स एक्सेस वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड एग्जिट टू द एटमोसफियर थ्रू द पाइप। सम फैक्टर्स हैं शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ए सेलेक्टिंग एन एयर कंडीशनर फॉर ए रूम। तो कुछ जब आप मार्केट में एयर कंडीशनर परचेज करने जाएं तो कुछ अपने पास पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा। मीन्स साइज ऑफ द रूम। तो जो आपने देखा होगा 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, मीन्स टनेज ऑफ द एसी। ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द रूम, कि इस रूम का एरिया कितना है, कितने एरिया की एयर को आपको कूल करना है। ठीक है। सेकंड है वॉल कंस्ट्रक्शन, वेदर लाइट और हैवी, कि वॉल की पोजीशन क्या है, हीट गेन थ्रू सीलिंग, proportion of outside wall area which is covered with glass, whether the room is to be used in the daytime or at night only, the exposure to the sun of the wall of the room to be air conditioner. तो these are the some points. रूम सीलिंग हाइट, कितनी हाइट है, नंबर ऑफ पर्सन लाइकली टू यूज़ द रूम, कितने पर्सन वहाँ पर रहते हैं, मिसलेनियस हीट लोड्स सच एज वेटेज ऑफ लैम्प्स, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आप कितनी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो ये सारे इक्विपमेंट भी क्या करेंगे, रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज़ द फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ द विंडो रूम एयर कंडीशनर। सो ओके, थैंक यू।